बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग के चैनल पे आप सबका बनिकार। आज की जो ये रेसिपी है मज़ेदार सी, यमी सी, टेस्टी सी, ये जो है हमारे घरों में बनती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो इसको बहुत कम खाते हैं। काफ़ी घरों में तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, ये है करेला प्याज की रेसिपी, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इस सालन को, इस रेसिपी को बोलेंगे कि आप जो है हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो लाजमी बनाएं। और मेरे घर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको पसंद है। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ तो वीडियो को जो है लाइक कर दें। और जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग। तो जी चलिए हम शुरू करते हैं। ये हैं जी 1 किलो करेले। देखें करेले कितने अभी मोटे मोटे ताज़े लग रहे हैं। तो इनको अभी हम करते हैं साफ़, और साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। असल में इनका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना करेले सब्ज़ी में, वो यही है कि आपको इनको साफ़ करने में जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखें इनकी जो है वो छिलके कितने ज़्यादा हैं, और ये अंदर से कितने पतले पतले से निकल के आए हैं। बाकी जो हैं वो छिलके इनके ज़्यादा हैं। देख लें आप, पूरा जो है वो थाल हमारा, जैसे हम सिंधी में बोलते हैं थाल, तो वो थाल हमारा भर गया है पूरा। और बाकी ये जो करेले बचे हैं, अब मैं इनको जो है ना काट लूँगी, तो वो भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरीके से काटा है। तो ये देखें, इनको भी मैंने जो है काट लिया है, ऐसे गोल गोल जैसे करेले थे। और जो मोटे मोटे इसमें बीज थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और आप भी ऐसे कीजिएगा, क्योंकि जो बीज जो है ना वो थोड़े से जो पक्के वाले होते हैं, वो फ्राई होने के बाद भी सख्त होते हैं, इसलिए ना फिर वो मुंह में लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं जब। तो बस इसके बाद मैंने इसमें जो है 2 टेबलस्पून भर के जो है नमक डाला है, और इसको हम मिक्स करके और रख देंगे। जितनी देर अगर आप रख सकते हैं तो रखें, और अगर कम देर के आपके पास टाइम जो है वो कम है, तो आप फिर भी इसको जो है ना 20 से 25 मिनट तक रख लें, ताकि ये अच्छे से जो है ना इसका कड़वाहट निकल जाए। कड़वाहट इसकी जो भी है वो निकल जाएगी। देखिए इसका मैं आपको जो है ना पानी भी दिखाऊंगी कि इसमें से कितना पानी निकला है कड़वा वाला। तो आप इसको जब ऐसे, मतलब अभी मैंने इसमें कुछ पानी वानी नहीं डाला है, पहले ही हम इसको नमक में ऐसे मसल लेंगे। जितना भी जो है वो बड़े वाले बीज होंगे अगर कहीं पे, वो भी पूरे निकल जाएंगे, और नमक भी अच्छे से इसमें जो है इसे निकल जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे निचोड़ निचोड़ के जो है ना, फिर हम इसका पानी पूरा निचोड़ ही देंगे हम इनको, ताकि इनकी पूरी ही जो है कड़वाहट वो निकल जाए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में करेले किस तरीके से बनते हैं। ये देखें कितना इसमें जो है पानी निकला है, ये पूरा पानी कड़वाहट वाला था। और ये है साफ़ सुथरे करेले हमारे। तो अब मैं इसको जो है अच्छे से पहले 2-3 पानी में अलग से धो लूँगी। ये देखिए मैंने इसको धो लिया है बिल्कुल, ये अभी साफ़ हो गए हैं, इनमें जो है नमक बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो जो है फ्राई के लिए भी मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है। ये है मेरे पास, हमारे पास है भाई सरसों का ऑयल। एक कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल डाला है। ये अब हम इसमें सारे करेले डाल देंगे, जितने भी हमारे पास हैं, जितने आप लोगों के पास अपने पास भी हों, आप अपने फैमिली के हिसाब से बनाएं। तो इनको बस हम डाल के और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें मैंने नमक और कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट ऑयल है। ऑयल को गरम करें और आप करेलों को फ्राई करें। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और बताएं कि ये आप मेरा वीडियो कौन सी दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में जो है ना आप लोग अपने सिटी और कंट्री का नाम लाजमी लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा वीडियो कहाँ तक गया है। मेरे भाई बहन कहाँ से देख रहे हैं सारे। आप सब भाइयों का, सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी माशाल्लाह से वीडियो देखते हैं। और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो जी ये देखें फ्राई हो रहे हैं हमारे प्यारे से, चटपटे से ये बन जाएंगे करेले। जो नहीं खाते हैं उनको भी ये करेले हमारे इस हिसाब से, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। वैसे जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जो है ना वो दूसरे तरीके से करेले बनाती थी। कभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो वाली रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये देखें जब इतने से मतलब इतने फ्राई हो जाएं तो अब मैं इनको जो है ना निकाल लूँगी ऑयल से, और सारे ही करेले जो है हम बाहर निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखें इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आप करिएगा फ्राई, वो फिर वो सख्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने ऑयल को कम कर दिया था और इसमें जो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, और ये डाले हैं मैंने प्याज, स्लाइस कटी हुई प्याज है, लेकिन मैंने इसको जो है ना पानी में पहले धो लिया था अच्छे से, ताकि प्याज़ों की भी जो कड़वाहट होती है वो भी निकल जाए। ये तकरीबन 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज थे, क्योंकि ये करेला प्याज बना रही हूँ तो इसमें जो है ना प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड को तो और भी ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है। वो बोलते हैं इसमें करेला हो भिंडी हो उसमें ना प्याज ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो मैंने इसको जो है 2 मिनट बस पकाया है, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 3-4 जो है हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब मैंने इसमें डाले हैं जी वो कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, ये गया धनिया पाउडर। अब वो ही गरम मसाले जो हम गरम मसाले मतलब वो ही जो मसाले हम आम यूज़ करते हैं, वो ही हल्दी और नमक। नमक जो है आप बस इस मसाले के हिसाब से डालिएगा, प्याज और टमाटर के हिसाब से, और बाकी करेलों में जो है ना वो समझिए अपना नमक अभी हो गया है जितना भी हमने उसमें डाला है। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं जो है आप सबका थैंक यू करती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी थैंक यू जो है वो है मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, एक उम्मे फ़ातिमा, वो हैं रावलपिंडी से, और मेरी एक प्यारी सी दूसरी भी सब्सक्राइबर हैं फ़ातिमा, वो हैं कराची से, और फरजाना बाजी हैं पेशावर से, रियान सिस्टर हैं हमारी जो हैं वो लाहौर से, और रोज़ बाजी हैं अटक से, फ़रत सिस्टर हैं हमारी भावल नगर से, और अद्दी सबा हैं हमारी दादू से, साकिब हैं वो भी दादू से हैं, और सदा हैं एजाज़ भाई की बेटी कोटड़ी से, और बाकी हैं अल्ताफ़ भाई वो हैं हमारे शिकारपुर से, और शाहिद भाई हैं हमारे जर्मनी से, और एक अभी मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं प्यारी सी सिस्टर हैं, वो है इफ़्फ़त, वो हैं यूएई से आपका भी बहुत शुक्रिया। और एम के सिस्टर हैं हमारी शेखुपुरा से, आपका भी बहुत शुक्रिया एम के सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया से भी मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो और भाई देखते हैं, तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फरीदा सिस्टर हैं और चांदनी हैं और शिफा सिस्टर हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी देखें जब हमारे जो है वो टमाटर और प्याज वो उनकी जो चटनी अच्छे से बन गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है ये फ्राई किए हुए करेले। देखें जब इनमें हम इसको अभी मैं करूँगी मिक्स, ये देखें मैं इनको मिक्स कर भी रही हूँ और साथ में बोल बोल के मैं थक भी गई हूँ। तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को लाजमी फुल वॉच कीजिए, और आप लोग जो है ना फुल वॉच नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल वॉच नहीं करते, तो उनको मैं बता दूं कि हमें पता चल जाता है कि किसने फुल वॉच नहीं किया है। तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, और आप सबकी मेहरबानी है कि आपके जो है सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी बाकी जो है वो थोड़ा सा वॉच टाइम रह गया है, आधा कंप्लीट हो गया है मेरा, बाकी जो है आधा रह गया है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि आधा भी वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो चैनल मोनेटाइज हो जाए हमारा। 4 साल बड़ा अरसा है, प्लीज़ 4 साल हो गए हैं, अभी तो पूरा वीडियो देख लिया करें। देखें जब ये करेले भी हमारे ऐसे ही बातों में जो है ना वो पक गए हैं, मेरी बातों से करेले भी पक गए हैं। मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था और थोड़ा सा इसको जो है ना दम पे पकाया भी था, तो बस ये बन गए हमारे प्यारे से चटपटे से करेला प्याज, बहुत ही अच्छे। और नमक डाल के आप जो है ना इसको रखेंगे तो ये इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती। कुछ लोगों के घरों के मतलब अपने घर के अलावा भी मैंने करेले जिनके खाए हैं, तो उसमें कड़वाहट होती है या थोड़ी सी जो है ना वो खुशबू होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से प्यारे से बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है ये मेरी आज की रेसिपी और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई फरमाइश करनी है तो वो भी आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि अगली रेसिपी जो है वो मैं किस चीज़ की बनाऊं, और इंशाल्लाह वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश जो है मैं जल्दी जल्दी पूरी करती रहूं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी कोई फरमाइश वाली ही आएगी इंशाल्लाह। तो तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
और मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अल्लाह निगहबान।